अंग्रेजी में कौन कौन से वाक्य में was वर लगते हैं, कौन कौन से वाक्य में had लगते हैं, कौन कौन से वाक्य में did लगते हैं, कौन कौन से वाक्य में सेकेंड फॉर्म लगते हैं मतलब V2 लगते हैं, और सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं was या वर कब लगते हैं। अंग्रेजी में 3 तरह के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं was या वर को। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस सेंटेंस और तीसरा है पैसिव सेंटेंस। ये 3 तरह के वाक्य में was या वर का प्रयोग किया जाता है। was वर का प्रयोग किया जाता है पास्ट के सेंटेंस बताने के लिए। जैसे was वर लगाते हैं अंग्रेजी में 3 तरह के वाक्यों में। पहला आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, जैसे वो चोर था, he was a thief, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तुम लोग विद्यार्थी था, you were a student, तुम लोग एक विद्यार्थी था। वे लोग डॉक्टर थे, they were a doctor, ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, इसमें was वर का प्रयोग किया जा रहा है। तुम्हारा भाई गायक था, your brother was a singer। was वर लगाएंगे अंग्रेजी में कंटिन्यूअस सेंटेंस बताने के लिए, मतलब कंटिन्यूअस टेंस बताने के लिए। जैसे वो स्कूल जा रहा था, he was going to school, वो स्कूल जा रहा था। तुम लोग अंग्रेजी सीख रहा था, you were learning English, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट was या वर, इसके बाद V4, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। रवि पेड़ काट रहा था, रवि वॉज कटिंग द ट्री। प्रिया खाना पका रही थी, प्रिया वॉज कुकिंग फूड। इन सभी सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कि बीते हुए कल में कोई काम चल रहा था, कोई काम जारी था, कोई काम कर रहा था। ऐसे वाक्य बताते हैं। was वर्ग के तीसरा नंबर सेंटेंस है पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस का प्रयोग कब करते हैं? जिसे हम बोलते हैं उसे पीटा गया, तो सेंटेंस होगा he was beaten। रोहित को बाजार भेजा गया, रोहित was sent to market, यहाँ पर was का प्रयोग किया गया है, ये सेंटेंस पैसिव में है। कमरा साफ किया गया, the room was cleaned। सड़क बनाया गया, the road was built। यहाँ पर was का प्रयोग इन सभी सेंटेंसेस में किया गया है। अब कैसे किया गया ये समझ सकते हैं। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसमें कि was के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कैसे तरह बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ऐसे ही was के साथ V3, वर के साथ V3। अब समझते हैं did का प्रयोग कब करते हैं, मतलब did कब लगते हैं। अंग्रेजी के 4 तरह के वाक्यों में did का प्रयोग होता है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है नेगेटिव सेंटेंस, चौथा है एम्फेटिक सेंटेंस। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एम्फेटिक सेंटेंस। एक एक करके जानते हैं। जैसे डिड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे आपने अपना काम किया या उसने अपना काम किया, he did his homework। रवि ने होमवर्क किया, रवि डिड द होमवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम किया और यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो डिड है ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म की तरह है, और यहाँ पर जो डू है, डू का ही सेकेंड फॉर्म है डिड, और ये डू है V1, तो डिड है यहाँ पर V2। तो आप देख सकते हैं कि डिड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब डिड का प्रयोग है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं? जैसे उसने खाना नहीं खाया, he did not eat food या he didn't eat food। कोमल स्कूल नहीं गई, कोमल did not go to school या कोमल didn't go to school। तुम लोग बाजार नहीं गया, you didn't go to school, you didn't go to market, you didn't go to office। तो अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। मतलब did का प्रयोग हम कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और did और not को शॉर्ट में लिखा जाता है didn't, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे।
डिड नॉट इज इक्वल टू डिडंट या डिडंट बोल सकते हैं। यहाँ पर आप प्रयोग किए नेगेटिव सेंटेंस में डिड का। अब समझते हैं कैसे प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो सेंटेंस क्या या फिर WH वर्ड से शुरू होता हो, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सभी से। क्या उसने खाना पकाई, तो सेंटेंस के शुरू में है क्या, तो आप बोलेंगे डिड शी कुक फूड, क्या उसने खाना पकाई। क्या रवि उससे मिला, डिड रवि मीट हिम, डिड रवि मीट हिम, क्या रवि उससे मिला। तुम कब किताब पढ़ रहा था, व्हेन डिड यू रीड द बुक। अब तुम कब किताब पढ़ा था, नोट पढ़ रहा था, व्हेन डिड यू रीड द बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग बड़े आसानी से किया जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या फिर WH का सेंटेंस है। WH का सेंटेंस कौन है, जैसे यहाँ पर देखिए व्हेन है, अब यहाँ पर देखिए डिड है, तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बड़े आसानी से। अब डिड का लास्ट यूज समझते हैं। वो सेंटेंस है इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस वो से कहते हैं जिसमें हम जोर डालकर कोई भी बात को कहते हैं, और उस सेंटेंस के लास्ट में हो जाएगा तो था मिल जाएगा, या फिर ही तो था मिल जाएगा। मतलब ऐसे आप बोलते हैं हिंदी में, और इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे उसने अंग्रेजी सीखा तो था, तो सेंटेंस बनाएंगे ही डिड लर्न इंग्लिश। किसी ने कहा उसने अंग्रेजी नहीं सीखा है, तो मैंने कहा उसने अंग्रेजी सीखा तो था, मतलब मैंने उस पर जोर डाल दिया कि उसने अंग्रेजी सीखा तो था, तो सेंटेंस बन जाएगा ही डिड लर्न इंग्लिश। सुमन ने किताब पढ़ा तो था, सुमन डिड, अब यहाँ पर पढ़ा तो था, खरीदा तो था, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। तो सुमन डिड बाय अ बुक, सुमन ने किताब खरीदा तो था, सुमन ने किताब पढ़ा तो था। तो अलग अलग तरीके से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, नो वरी। रोहन उससे बात किया तो था, रोहन डिड टॉक टू हिम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम किसी से किया तो था या किया ही तो था, ऐसे भी मिल सकता है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं डेड का बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं किस किस कंडीशन में डेड का प्रयोग किया जाता है। हैड कब लगते हैं, मतलब हैड का प्रयोग हम कब करते हैं। पहला तो है कि पास्ट परफेक्ट में करते हैं, दूसरा है कि पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में करते हैं, तीसरा है कि पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे कि ये पहला है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू हाउस। तुम लोग अंग्रेजी सीख चुका था, यू हैड लर्न इंग्लिश। वे लोग गली सजा चुके थे, दे हैड डेकोरेटेड द स्ट्रीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में हैड का प्रयोग किया गया है। इसका पहचान क्या है, पहचान के कोई काम कर चुका था, कोई काम कर चुका था, कोई काम कर चुके थे। ये पहचान और ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इस वजह से यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है। हैड कब लगते हैं, हैड है कि पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं। जैसे कमरा साफ किया जा चुका था, कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका था, उसे हम बनाते हैं हैड के साथ। जैसे द रूम हैड बीन क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा चुका था। सड़क बनाया जा चुका था, द रोड हैड बीन बिल्ट, सड़क बनाया जा चुका था। उसे रवि के द्वारा पीटा गया था, he had been beaten by रवि। तो कोई काम किसी के द्वारा किया गया था, उसे हम हैड से बना सकते हैं। मतलब हम हैड के साथ जोड़ेंगे बीन, और बीन के साथ हम प्रयोग करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो बनेगा पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस। हैड का यूज हम कैसे करते हैं। अब थर्ड नंबर है कि पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं। जिससे हम बोलते हैं वो 2 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था, मतलब किसी टाइम से कोई काम कर रहा था, वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। He had been working in that company for 2 years. रवि 15 जनवरी से उसके साथ रह रहा था। रवि had been living with him since 15 जनवरी।
सिंस 15 जनवरी मतलब 15 जनवरी से। मेरा भाई 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। माई ब्रदर हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स, 5 सालों से अंग्रेजी सीख रहा था। यहाँ पर आप क्या यूज किए, यहाँ पर आप यूज किए हैड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो मीनिंग दे रहा है कि कोई काम किसी टाइम से कर रहा था, किसी टाइम से कोई काम कर रहा था, किसी टाइम से कोई काम कर रहा था। ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। देन यू कैन प्रैक्टिस एज वेल, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। अब समझते हैं सेकंड फॉर्म का यूज कैसे करते हैं। जैसे है कि इसका प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग, उसने अंग्रेजी सीख लिया। ही लर्नड इंग्लिश, यहाँ पर लर्नड जो है यहाँ पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हम लोग समय पर स्टेशन पहुंच गया, यू रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। रवि ने किताब पढ़ लिया, रवि रेड द बुक। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर रेड V2 है, रीच्ड V2 है। सेंटेंसेस में V2 के साथ यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का यूज करने का काम किया है। यहाँ पर कोई काम कर लिया, कोई काम किया, कोई काम किया, ये पर्सन है, मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, ते, थी या ये आई ए मिल जाए वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है और इसमें आप V2 का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।